विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में लाडवा सबसे ज्यादा चर्चित सीट है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2014 में अब उनकी जो पैतृक सीट एक तरीके से कह लीजिए नारायणगढ़ से वो जीतकर मनोहर सरकार पार्ट 2 में वन राज्य मंत्री बने थे। 2024 में हुए बाई इलेक्शंस में उन्होंने करनाल सीट से जीत दर्ज की। बीजेपी ने उन्हें पहले जो सीएम थे मनोहर लाल के पद को छोड़ने के बाद मुख्यमंत्री बना दिया। अब लाडवा तीसरा विधानसभा हलका है जहां से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा बीजेपी में ओबीसी का बड़ा चेहरा है। हालांकि 5 महीने पहले हुए उपचुनाव में उन्होंने पंजाबी बहुल सीट करनाल से जीत हासिल की थी, मगर मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को भांपकर बीजेपी हाईकमान ने सीट बदलते हुए उन्हें ओबीसी बहुल सीट लाडवा से चुनावी मैदान में उतारा। लाडवा में जीत अब न केवल मुख्यमंत्री बल्कि बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इसलिए वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के दौरे लगातार यहां हो रहे हैं। नायब सिंह सैनी की जीत के लिए गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, मनोहर लाल, तमाम बड़े नेता अपनी ताकत झोंक चुके हैं। खुद सीएम और उनकी पत्नी घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। कुछ बड़े नेताओं की रैलियां भी प्रस्तावित हैं अभी 1-2 दिनों में। उधर सीएम के समक्ष मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस के निर्वर्तमान विधायक मेवा सिंह दोबारा जीत के लिए रण में हैं। उनके लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश के अध्यक्ष उदय भान पूरा जोर लगा रहे हैं कि यह सीट ना जीत पाए बीजेपी। लाडवा विधानसभा क्षेत्र में रैलियों और जनसभाओं का दौर लगातार जारी है। वोटर्स किस ओर जाएंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हाँ, इस समय गहमा गहमी खूब है। मंचों से स्थानीय मुद्दे उछाले जा रहे हैं, लंबित पड़ी घोषणाओं का जिक्र हो रहा है। सैनी और उनकी पत्नी सुमन गांवों में नुक्कड़ सभाएं तक करते दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें वो बीजेपी सरकार के 10 साल बेमिसाल बिना खर्ची पर्ची की नौकरी देने वाली बातें कह रहे हैं। कांग्रेस काल में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। उधर कांग्रेस बदलाव की बात कर रही है। किसान, मजदूर, पहलवान, कर्मचारी, कारोबारियों की उपेक्षा के मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी पर भी सरकार की घेरेबंदी कर रही है। लाडवा के नतीजों को सबसे ज्यादा प्रभावित बिरादरियों की बैठकें करेंगी, ऐसा माना जा रहा है। राजनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं कि मुकाबला आमने सामने का है, लेकिन सीएम के उम्मीदवार होने से बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। बिरादरियों की भूमिका अहम रहने वाली है। भले ही ये ओबीसी बहुल सीट है, मगर जाटों की संख्या भी यहाँ कम नहीं है। इसके अलावा एससी, ब्राह्मण, वैश्य ये सब वोटर्स भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव रखते हैं। जानकार ये भी बताते हैं कि इस वक्त यहाँ पर गांव में बैठकें करके जो दल हैं, राजनीतिक दल, वो बिरादरियों से जो है वो बातचीत करके साध रही हैं, और वोटर्स फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, जो हमेशा करते हैं। साल 2008 में परिसीमन के बाद कुरुक्षेत्र की थानेसर सीट से अलग होकर ये लाडवा सीट जो है वो अस्तित्व में आई। 35 से 37% के साथ सर्वाधिक प्रभावशाली मतदाता ओबीसी यहाँ पर है। इन्हीं में से करीब 20% से अधिक मतदाता सैनी समाज से आते हैं, जिस समाज से मुख्यमंत्री आते हैं। 18 से 20% जाट हैं, 11% से अधिक ब्राह्मण वोटर्स हैं। अनुसूचित जाति का लगभग 15% वोट बैंक है। 9% कश्यप समाज समेत शेष अन्य बिरादरियों के वोटर्स भी हैं। अब की बार चुनाव में भी जातीय समीकरण हावी रहने वाला है। कुल 16 प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आईएनएलडी बीएसपी गठबंधन ने जाट बिरादरी से सपना बड़शामी को दोबारा चुनाव में उतारा है। सीएम के अलावा 3 अन्य सैनी प्रत्याशी जो है दिखाई पड़ रहे हैं, अशोक सैनी, सुभाष सैनी और विक्रम सिंह सैनी। क्षेत्र के 2 जो समाज सेवी हैं, विक्रम सिंह चीमा और संदीप गर्ग भी निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। संदीप गर्ग बीजेपी के बागी हैं, वैश्य समाज से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह चीमा की बात करें तो कांग्रेस के वोट बैंक में अच्छा खासा सेंध लगा सकते हैं। वो उसके लिए वोट कटुआ भी साबित हो सकते हैं। यहाँ जीत की कुंजी तय है ओबीसी और जाट के हाथों में। 5 अक्टूबर वोटिंग का दिन है। 90 सीटों की वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी। 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन ये लाडवा सीट के वोटर्स किस ओर गए ये 8 अक्टूबर को पता चलेगा, क्योंकि जोर आजमाइश दोनों ही खेमे से, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खेमे से मजबूती के साथ दिखाई पड़ रही है। इस बीच बागी जो कि अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी खेल बिगाड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों ही प्रमुख पार्टियों के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।